गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयुषी सिन्हा एंड आज मैं बहुत दिन के बाद इस चैनल पे आई हूँ बिकॉज बहुत कुछ बैक एंड में चल रहा था एंड आई वाज क्वाइट बिजी। एंड मुझे लगता है 1 या 1.5 महीना हो गया है मैंने वीडियो डाला था। लास्ट मैंने डाला था गणपति वाले दिन वीडियो, जहाँ तक मुझे याद है, और 2-4 शॉर्ट्स मैंने बीच पे डाले हैं। एंड आज का डेट है अक्टूबर, सो इट्स 27 अक्टूबर और मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रही थी इतने दिनों से। एंड बीच में क्या हुआ, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे डेंगू हो गया था, तो उसमें मेरे 10 दिन गए थे और बहुत ही आगे पीछे चीज़ें चल रही थी। तो आपको मेरा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा, सब कुछ चेंज लग रहा होगा बिकॉज आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। वो मेरा पुराना घर था, उसका अग्रीमेंट ख़त्म हो गया था एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे थी एंड आई वॉज पेइंग अ वेरी हाई रेंट देयर। तो थोड़ा मुझे चेंज भी चाहिए था और थोड़ी बहुत जो वहाँ पे चीज़ें थी जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो सब चीज़ नहीं ठीक हो रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे ना, उस बिल्डिंग में कॉकरोचेस के बहुत प्रॉब्लम थे। मतलब बहुत लोग के घर में थे। आई थिंक उसकी जो पाइपलाइन थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हमारे घर में बहुत कॉकरोचेस हो गए थे। पेस्ट कंट्रोल करा कर हम थक गए थे एंड और भी कुछ चीज़ें थी, लीकिंग वगैरह थी, बट वो एक टाइम के बाद वो बारिश में थोड़ी बहुत होती थी बट ठीक हो जाता था, उतना वो नहीं था। बट और भी सबसे इम्पॉर्टेंट रेंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जितना इस फ्लैट का मैं रेंट दे रही हूँ ना, उतना वहाँ पे मैं 1 कमरे का रेंट दे रही थी। एंड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा जा रही थी। इधर थोड़ा ऑफकोर्स कम हुआ है, तो यहाँ पे फुल 2 BHK फ्लैट है एंड कम्प्लीटली वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी दीप्ति, मैं उनके साथ शेयर कर रही थी। बट थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है, तो दिस इज़ द 2 BHK एंड बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसके पीछे का जो व्यू है ना, ऑफकोर्स उस घर का व्यू बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। बट यहाँ का जो व्यू है, अभी मैं थोड़ा चेंज हो गई हूँ पिछले पास 3-4 साल से। अब मेरे को थोड़ा काम डाउन रहना पसंद है, मेरे को थोड़ी शांति चाहिए, तो मैं बहुत ही शांति जगह में आ गई हूँ। और जो पीछे है, जो पीछे पता नहीं, मुझे कोई आदत है, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, पर ठीक है। जो पीछे एम्बियंस एंड ऑल है, एम्बियंस मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जो पीछे का व्यू है, सॉरी, पीछे का व्यू है, बहुत शांत है। सामने समुंदर है और बहुत ज़्यादा ही जंगल जैसा सामने है, बहुत दूर तक पहाड़ दिखता है, समुद्र दिखता है। मतलब बहुत मस्त मेरे को यार व्यू लगता है। शाम को सनसेट होता है तो बहुत अच्छी लाइट आती है घर में, बहुत शांत है, नो ट्रैफिक वॉइस। उस घर में बहुत ट्रैफिक का वॉइस आता था, अब मैं एकदम बिल्कुल हो जाती है। मैं शूट करती थी ना, वैसा वॉइस आता है तो बहुत चिड़ मचता है। यहाँ तो दिखता ही नहीं है ट्रैफिक, अगर मैं यहाँ से नीचे उतरती हूँ तो ट्रैफिक है, बट ऐसे नहीं है। बट ये थोड़ा सा, वो घर एक्चुअली बहुत बड़ा था, मतलब लिटरली वो बहुत बड़ा था। ये आई थिंक 80-90 स्क्वायर फीट छोटा होगा उससे, बट दिस हाउस इज़ रियली गुड। तो यहाँ शांति बहुत है। एंड बाय द वे, इस घर में बैल्कनी भी है, तो उस घर पे बैल्कनी नहीं था, बट इस घर में बैल्कनी है, तो मेरे प्लांट्स लगाने के जो थोड़े बहुत सपने थे वो पूरे हो गए। एंड अभी हमने ज़्यादा सेट नहीं किया है, ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ हो गया इस घर में। ये रूम सेट करना, वो रूम तो फर्स्ट डे ही सेट हो गया था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि इस रूम में AC बहुत लेट आया। देन हमने ऑर्डर ही लेट किया, लेट आता कुछ नहीं, ऑर्डर ही इंसान लेट करता है। इस रूम का मैट्रेस का सीन क्या था कि हमने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। आई एम यूजिंग फ्लो मैट्रेस, बहुत अच्छी मैट्रेस है, मैं सबको रिकमेंड करूँगी। मेरे को कोलैब में नहीं आया है अभी तक ये, बट मैं सबको ये बोलूँगी कि भाई फ्लो मैट्रेस बहुत अच्छी है। एंड रेस्ट मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ उस कहानी, क्या क्या हुआ। शिफ्टिंग का तो चलो मैंने बता दी है इतना चीज़। स्टार्टिंग से मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पता है बॉम्बे में क्या होता है, घर ढूंढना। यहाँ घर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आता है घर ढूंढने में। फर्स्ट थिंग, यहाँ के रेंट बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैं सोची मैं हीरा नंदानी लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी रह चुकी हूँ, तो आई वाज सीइंग वहाँ 1 BHK 50,000 का था। मेरे को कोई सेंस नहीं लगा उधर देने का, बट हाँ बिल्डिंग अच्छी थी, ये सब अच्छा था, सिक्योरिटी एंड ऑल, बट ठीक है, थोड़ा सा उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि मैं हमेशा से वैसे बहुत हाई सोसाइटी, बहुत ऐसा सिक्योरिटी हाई, ये सब जिम, स्विमिंग पूल, ये सब मैं रह चुकी हूँ। बट वो जो रेंट जाता है ना, वो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ रेंट जाता है, क्योंकि वहाँ सोसाइटी की वही बहुत ज़्यादा होती है, क्या बोलते हैं,
मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, तो वो ठीक है। इस बिल्डिंग में भी जिम स्विमिंग पूल सब है, बट ये थोड़ा सस्ता पड़ा, मतलब पता नहीं कैसे, मतलब इस एरिया का वही रेंट है। बट या मतलब ये घर भी मिलने में ना हमें प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आया, मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट डे मैं घर ढूंढने गई, मैंने कुछ 7-8 घर एक दिन में देखा, 10 घर, 7-8 तो बहुत, 10 देखे थे। मेरे पास कुछ वीडियोस भी है, मैं डाल दूँगी इसके आगे। एंड उसका प्राइस वगैरह क्या था मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं वो सब डाल दूँगी। सो गाइज, दिस वॉज द फर्स्ट फ्लैट। ये स्पेशियस था। दिस वॉज आई थिंक 680 to 700 स्क्वायर फीट। इसका किचन, कैबिनेट एंड ऑल सब बना हुआ था। 2 बेडरूम्स था, बट इसमें मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसका व्यू अच्छा नहीं था। एंड ये 5th फ्लोर पे था, तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। एंड प्राइस सही था 40K, बट मुझे नहीं पसंद आया। देन दिस वाज द सेकंड हाउस, दिस वाज ऑल्सो 2 BHK। इसका रूम का लुक मेरे को अच्छा नहीं लगा, बाकी और सब ठीक था। किचन भी ठीक ठाक ही था इसका। एंड ये सेकंड रूम बहुत छोटा था, बट यहाँ जो किचन से लाइट बहुत अच्छी आती है, मैंने पिक्चर्स में देखी थी। एंड इस घर में बालकनी भी थी, तो थोड़ा वो अच्छा था, बट रोड साइड व्यू था। एंड इसकी व्यू भी कुछ अच्छी नहीं लगी मेरे को। एंड ये नेक्स्ट हाउस था, इसका व्यू बहुत अच्छा था, बट यहाँ बालकनी नहीं थी, ये अनटच फ्लैट नहीं था। किचन भी अच्छी बनी हुई थी। एंड रूम मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया, बिकॉज़ मुझे बहुत ही कॉम्पैक्ट जैसा लगा। एंड इसके अंदर में स्टडी टेबल ये सब बना हुआ था, तो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। बट इसका मुझे बोले थे 50,000 रुपीज़ फॉर 2 BHK, एंड आई एक्चुअली डोंट लाइक इट। देन आई वेंट टू थर्ड हाउस, ये 1 BHK था। एंड इसमें कैबिनेट्स एंड ऑल उन्होंने बोला बनवा के देंगे। किचन अलग साइड था एंड रूम अलग साइड ऐसा था। एंड दिस वाज द वॉशरूम। एंड ये 1 BHK था। एंड इसका ऑफकोर्स मुझे व्यू अच्छा नहीं लगा, एंड मुझे 2 BHK ही लेना था। एंड द प्राइस वॉज अप्रॉक्स 30K, 30 to 28, 30K बोला था हो जाएगा, बट आई डोंट लाइक। एंड दिस वॉज ऑल्सो 1 BHK। मुझे ऐसी फ्लैट्स नहीं पसंद आती, इसमें ऐसा ग्रिल एंड ऑल रहता है, बैल्कनी नहीं रहती है, या फ्रेंच विंडोज़ नहीं रहते। मेरे को अच्छा नहीं लगता इसमें ग्रिल वगैरह था, तो मैंने पहले ही मना कर दिया था देख के। देन इसके बाद मैं बहुत थक गई थी। फिर हम इस हाउस में आते हैं, इसमें बैल्कनी था, सब कुछ परफेक्ट था जैसा मुझे चाहिए था, बहुत अच्छा लग रहा था ये फ्लैट। एंड ऑफ कोर्स स्पेशियस एंड ऑल, एवरीथिंग बहुत सही थे। बस में ये प्रॉब्लम था ना, इसमें कैबिनेट्स नहीं बने हुए थे, और ओनर बनवा के भी नहीं देने वाले थे, तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। बट यहाँ पे बेडरूम एंड कॉमन बेडरूम दोनों बहुत सही मेरे को लगा था। एंड वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे थे। एंड ये अनटच फ्लैट था, बिल्कुल ही नया था, सो मैं इसको कंसिडर की थी। और आगे का कहानी आपको आगे पता चलेगा। तो जो लास्ट घर आपने देखा ना, वो मैंने लॉक कर दिया था। इसी बिल्डिंग में था, वो 17th फ्लोर पे, तो मैंने वो लॉक कर दिया कि चलो अच्छा है। बट उसमें प्रॉब्लम वही मैंने बताया, जो उसमें किचन कैबिनेट नहीं था। तो मैंने सोचा ये थोड़ा मुझे बहुत, मेरा आई थिंक वो 39 में मेरे को 2 BHK मिल रहा था अनफर्निश, ये भी अनफर्निश मिला। 39 में 2 BHK मिल रहा था, और ये वाला मेरे को 43 में मिला। तो इसमें क्या था कि लाइट्स वगैरह मस्त लगी हुई है। एंड यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन एरिया है वो, और बाकी फ्लैट्स में ना वो थोड़ा नीचे करके है, बट यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेवल पे किया हुआ था। एंड यहाँ पे और क्या, किचन कैबिनेट्स बने हुए थे, तो ये सब थोड़ा था। तो मैं बोली हाँ करो, अभी क्या 3-4 हज़ार रुपये के लिए कोई भी इतना दिमाग ख़राब करेगा। बट ये जो फ्लैट है ना, इसका वास्तु बहुत अच्छा है। एंड ये आई थिंक है, ये साइड मेरे ईस्ट फेसिंग है, ये वेस्ट फेसिंग है। तो जिस साइड मेरा बेड है वो ईस्ट है, एंड इधर वेस्ट है, तो दोनों तरफ का लाइट इधर आता है। तो उधर से मेरे को सनसेट दिख जाता है, इधर से मेरे को सनराइज दिख जाता है, तो ऐसा। और ये साउथ है, जिस साइड से मैं वीडियो बना रही हूँ, पीछे मेरा नॉर्थ है, तो ये वाला लाइट है। तो लाइट हमेशा अच्छा ही आता है, मतलब वो भी फ्लैट वैसे ही था, सेम वैसे ही। ईस्ट मेरे इस साइड था, साउथ मेरे पीछे था, और नॉर्थ मेरे आगे था। मेरा लास्ट वाला फ्लैट जिसमें मैं पहले रहती थी, बट वो भी बहुत अच्छा था, और ये भी बहुत अच्छा है। वहाँ का मैं व्यू बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स वो ऐसा, मेरे फ्रेंड्स सब लोग बोलते थे ऐसा लगता है US आ गए, इतना अच्छा उसका व्यू था। एंड जब मैं लास्ट छोड़ भी रही थी, तो बहुत ही मैं इमोशनल हो गई थी। एंड तो जो मैं 17th फ्लोर पे फ्लैट देखी थी,
वो सब हो गया था, फिर एग्रीमेंट करना था, फिर अचानक से वो कैंसिल हो गया फ्लैट। मेरे को टोकन मनी बैक आ गया। ऐसा बोले थे कि उन लोग को ही शिफ्ट होना था, बिकॉज वो लोग भी इधर ही आसपास रहते थे, तो उनको थोड़े बड़े घर में शिफ्ट होना था, तो वो कैंसिल हो गया। एंड मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मतलब 14th या 15th को कैंसिल हुआ था, और उस टाइम चल रहा था पितृपक्ष। तो आप पितृपक्ष में मोस्टली नहीं कुछ शुभ काम कर सकते हो, पैसे देना और समथिंग। बट मेरे को लगा शिट यार, ये सोच के तो मैं पहले देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ इन सब चीज़ों को। मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था कि अब कैसे करे। और मेरे पास जो ब्रोकर की तरफ से मैंने लिया था, उसके पास और फ्लैट्स थे, मेरे को उसमें से कोई नहीं पसंद था। मेरे को इसी बिल्डिंग में यही फेसिंग का फ्लैट चाहिए, इधर ही वाला चाहिए, जो व्यू मेरा यहाँ से है ना, वैसा समुद्र का व्यू एंड पहाड़ और ऐसा जंगल मेरे को यही व्यू चाहिए, बैक व्यू। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं भी होता है ना, एक बार पसंद आ जाता है वही चीज़ चाहिए रहता है। मैं बोली ठीक है, अभी क्या करें। फिर मैं शिवम को मैं बोली कि तुम मेरे साथ चलो उस फ्लैट पे, उधर उस बिल्डिंग में चलो, वहाँ पे हम किसी ब्रोकर का नंबर लेंगे, कुछ अरेंज करेंगे जो इसके पास इस बिल्डिंग का होगा फ्लैट्स उसके पास। तो मैं वहाँ पे हम पहुँचे। उसका जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन शिवम का तबीयत, तो उसके पहले बहुत तबीयत ख़राब था, उस दिन भी थोड़ा बहुत था, बट स्टिल वो मुझे बोला कि चलते थोड़ा बाहर निकलेंगे। तो मुझे यहाँ तक लेके आया। देन मैं यहाँ पे ना लिफ्ट्स वगैरह, आप किसी बिल्डिंग में जाओगे जो न्यू बिल्डिंग है, ऐसे पुरानी नहीं, जो भी न्यू बिल्डिंग में क्योंकि ये 1-2 महीने पहले ही पोजीशन देना चालू हुआ है इस बिल्डिंग में, तो लिफ्ट्स होते हैं ना, उस पर नंबर्स लिखे रहते हैं ब्रोकर ये सब के। तो मैं पहले आई थी तो मैं देख ली थी कि यहाँ पे ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं बोली कि मेरे को वहाँ से नंबर लेके मैं कॉल करूँगी दूसरे ब्रोकर को, बिकॉज इस ब्रोकर पे मेरा ट्रस्ट चला गया था। हाँ, कितना बोल दिया। एंड गाइज, मैंने बिल्कुल भी फेस पे मेकअप नहीं किया है, और अभी मैं शार लेके आई हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं अपने स्किन केयर, क्या मतलब सनस्क्रीन और जो भी लगाती हूँ टोनर और वो कर लूँ इसी बात पे, नहीं तो वो रह जाएगा। देन इसके बाद क्या हुआ, दिस इज न्यू बॉटल, तो ये राउंड लैप का टोनर है। देन उसके बाद हुआ तो मैं यहाँ पे आई, तो वहाँ पे भी नंबर्स वगैरह थे, मैंने लिए। फिर उसके बाद ना यहाँ पे एक वॉचमैन अंकल है, वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको मैंने बोला कि मेरे को ब्रोकर का नंबर है तो दो मुझे, मेरे को फ्लैट देखना है। तो उनको बोले मेरे पास शायद नहीं है, पर उन्होंने फिर स्टिल वो अपने फ़ोन में चेक वगैरह किए, तो उनके पास कोई था जिस बंदे का ब्रोकर का नंबर। तो मैं उनको बोली दो आप नंबर, तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया। मैं उस ब्रोकर को तुरंत फ़ोन की। ही वॉज़ वेरी गुड मैन, मतलब सच्ची में उसने बहुत ही हेल्प किया जल्दी चीज़ें कराने में। तो उसको मैंने नंबर दिया उसने, तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसने बोला कि हाँ फ्लैट है एक। और ऑनेस्टली जो भगवान करता है ना, अच्छे के लिए करता है, कि मेरा वो पुराना वाला जो फ्लैट था वो गया, बिकॉज ऑफकोर्स बेटर चीज़ें आपके साथ होने वाली है आगे। भगवान सोच समझ के चीज़ें देते हैं। तो वो फ्लैट जो था वो, तो मैं इसको बोला कि मेरे को इसी बिल्डिंग में यही व्यू का फ्लैट चाहिए, अगर आपके पास है तो हमें दिखा दो। तो वो बोला हाँ ठीक है मैं दिखा देता हूँ, मेरे को 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो फिर 5 मिनट हमने वेट किया था, हम सबवे में वेट कर रहे थे। हाँ, तो हमने 5 मिनट वेट किया, वो 5 मिनट में आ गया, फिर हमें यहाँ पे लेके आया। सो गाइज, दिस वॉज द फ्लैट विच इज शो मी, एंड ये देख के तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। सब कुछ परफेक्ट था, किचन कैबिनेट सब कुछ बना हुआ था, रूम भी बहुत अच्छा था, एंड ये घर पूरा वास्तु के हिसाब से था। सो आई जस्ट फाइनलाइज द फ्लैट। और फिर सब दिखाया तो मेरे को पसंद आया। तो फिर वही रेट्स एंड ऑल का बात हुआ, तो वो बोलता है कि आप 1 घंटे में आ जाओ, 1 घंटे में ओनर को बुला लेते हैं, आप अपना डिस्कस करो रेट एंड ऑल। तो मैं भी सोची इतनी जल्दी तो पहली बार मेरे साथ लाइफ में कुछ हो रहा था। मैं बोली हाँ ठीक है बुला लो। तो फिर वो ओनर, आई थिंक हम वापस, शिवम का घर यहाँ से पास था, तो हम उसके घर चले गए। फिर उसके बाद वेट कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद लिटरली 1 घंटे में उनका फ़ोन आया कि ओनर आ गया, आप लोग आ जाओ। फिर हम जाते हैं, हम दोनों हैं और शिवम ऊपर, और मैं देखती हूँ इतने सारे लोग घर में, मतलब लिटरली 7-8 लोग थे।
तो ये फ्लैट जो था ना, वो जिनका था वो यहाँ पे नहीं थे, वो लोग दुबई रहते हैं। तो इतने सारे लोग थे, मैं डर गई और डरी नहीं, तो सोचने लगी इतने सारे लोग। तो फिर जो उनके फादर है, जो जिनका ये फ्लैट है, उनके फादर है, वो मैनेज कर रहे हैं ये सब। तो वो थे वहाँ पे, और भी ब्रोकर्स एंड ऑल सब लोग, और फैमिली मेम्बर्स थे। तो फिर उनसे मिले हम। फिर उसके बाद ऐसा बात हुआ, नेगोशिएशन एंड ऑल। वो लिटरली वो लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे को, मैं सीधा कॉल करती हूँ तो वो लोग तुरंत हेल्प कर देते हैं या प्रोवाइड कर देते हैं चीज़ें। मतलब दे वर रियली गुड, रियली गुड। तो मैंने फ़ोन, मतलब जो भी हुआ, हमने नेगोशिएशन एंड ऑल किया। बट पितृपक्ष चल रहा था, वो थोड़ा सीन था, तो आप टोकन नहीं दे सकते हो। तो फिर मैंने चेक दे दिया उनको डिपॉजिट का, कि जब भी ये पितृपक्ष ख़त्म होगा तो आप कर लेना विड्रॉ। तो आई थिंक फर्स्ट डे ऑफ दशहरा पेमेंट हो गया था। देन उसके बाद हुआ क्या, तो उस हमारे इस चीज़ में पता है क्या चल रहा था, शिवम का तबीयत ख़राब हुआ था बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही ठीक हुआ, तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब शुरू हो गई, अचानक से हुई। तो वो सैटरडे या संडे कुछ था, नहीं आई थिंक संडे था, संडे था। तो हाँ, शिवम भी उस दिन घर पे था, तो उसने मसाज के लिए बुलाया था। ठीक है, तो वो मसाज करवा रहा था रूम में। मैं और मेरा भाई बाहर, हाँ हम दोनों बाहर बैठे थे और कुछ खा रहे थे या कुछ तो बाहर कर रहे थे हम लोग। तो अचानक से ना मैं बाहर बैठी हूँ और मेरी दो हाउस हेल्प थी, वैशाली आंटी, भारती आंटी, वो मेरे को देख रही है, मैं काँप रही हूँ लिटरली। और मेरे को बोलती है आप काँप क्यों रहे हो? मैं बोली पता नहीं क्या हो गया, मैं काँपने लगी। अचानक से बैठे बैठे मैं काँपने लगी, इतनी गर्मी थी उस दिन। मैं बोली मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं काँप रही हूँ। देन वो लोग फिर वो मेरा सर चेक करती है, बोली बुखार तो नहीं है बट आप काँप रहे हो। देन उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैं उस शिवम का ख़त्म हुआ, मैं रूम में गई और मैं सोई हूँ। तो लिटरली मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। अब फिर बुखार चढ़ा मेरे को बहुत तेज़। फिर उसके बाद मेडिसिन खाया मैंने, डोलो ये सब। फिर उसके बाद थोड़ा मेरा फीवर डाउन हुआ। और उस दिन एक इवेंट था जिसके लिए मेरे को जाना बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो मैं फिर मैं शिवम को बोलती तुम मेरे को लेके चलो, मेरे को जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बेचारा मेरे को बोल रहा है मत जाओ, तबीयत ख़राब हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगा। मैं बोली कुछ नहीं होता, दवाई खा लियो, चलो चलो चलो। और मैं भी पूरा अड़ गई, मेरे को जाना था, लेके चलो। वो मेरे को लेके गया। फिर मैं घर आई और मैं इतनी काँपी हूँ, मेरा हालत पंचर। मैं तो लिटरली शिवर कर रही थी, बहुत फीवर, मेरे को 102 चढ़ गया था उस टाइम। फिर उसके बाद से मेरा बहुत हालत ख़राब हुआ, बहुत फीवर रहा कंटिन्यूसली 3 दिन तक। 103 105 तक मेरा फीवर गया था कंटिन्यूसली 3 दिन। 4-5 दिन हो गया था, मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं की थी। मम्मी मेरी जो भी मेडिसिन बता रही थी, क्योंकि बचपन से मेरे को वही मेडिसिन दी है, मैं वही खाई हूँ और मैं ठीक हो जाती थी। होम्योपैथिक मैं मोस्टली खाती हूँ, तो होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक का मैं मेडिसिन ले रही थी और मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती थी हमेशा। ये 5 दिन चला गया ना, फीवर ही नहीं उतर रहा है, परेशान हो गया। मेरा भाई भी लिटरली परेशान हो गया बाद में। एंड शिवम, एक दिन रात को 2 या 3 बजे क्या होता है, मैं बोलती हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तुम लोग मेरे को लेके चलो, मेरे को लगता है एडमिट होना पड़ेगा। तो फिर ये लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, सोचा बुखार उतर जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गई डॉक्टर के पास। तो 1 मिनट बिल्डिंग के नीचे डॉक्टर था, वाहियात घटिया सा डॉक्टर। वो बहुत ही मेरे को इरिटेट कर दिया कि आप 5 दिन से आपको फीवर है, आप एडमिट नहीं हुए, आपको बहुत प्रॉब्लम है, ये आपका ऐसा तबीयत खराब। वो पैसे भी ले लिया और एक मेडिसिन नहीं लिख के दिया, मेरे को रेफ़र कर दिया एक हॉस्पिटल में। मैं बोली मैं नहीं जा रही ऐसे हॉस्पिटल में, मेरे को देखा तक नहीं ठीक से क्या है नहीं है। मेरी हाउस हेल्प है वैशाली आंटी, वो बगल वाले घर में भी काम करती थी। तो उनका नाम लेखा आंटी था, जिन्होंने मेरे को हेल्प किया डॉक्टर के नाम से। मेरे को वैशाली आंटी भी बोली कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप जाओ जाओ जाओ। मैं बोली ठीक है जाती हूँ। तो वो बोरीवली में डॉक्टर थे, तो उन्होंने नंबर दिया मेरे को। लिटरली बोले नहीं तुम अभी के अभी जाओ। मैं जैसे तैसे उठ के गई। वो डॉक्टर मेरे को देखते ही वो समझ गया मेरे को डेंगू हुआ। मैं शक्ल देख के वो बता दिए लिटरली। फिर मेरे को चेक किया उन्होंने, फिर मेरे को मेडिसिन दिए डेंगू ये सब के। उसके बाद से मेरा फीवर डाउन हुआ थोड़ा। फिर वो बोलते हैं कि आपको ड्रिप्स का ज़रूरत है, और 3 दिन तक मेरे को सलाइन चढ़ा। एडमिट नहीं हुई मैं, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके 2-3 घंटे रहती थी, मेरे सलाइन चढ़ते थे। फिर उसके बाद मैं घर आ जाती थी। फिर उसके बाद पूरे दिन घर पे रेस्ट करती थी, फिर अगले दिन 3 दिन चला। पर जो नेक्स्ट डे फर्स्ट डे मैं गई थी ना, उस दिन मेरी मम्मी आ गई। आई थिंक 25 को मम्मी आ गई मेरी। थैंक गॉड वो आ गई, वो नहीं आती तो मैं तो
पता नहीं क्या ही होता, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। एंड फिर मम्मी आ गई, फिर वो मेरा बहुत ध्यान रखी, बहुत ही खिलाया पिलाया उसने, बहुत फ्रूट्स एंड ऑल बहुत किया। एंड 25th को मम्मी, 26th को मम्मी आई थी, 25th नहीं, और 26th को शिवम का बर्थडे था और मैं बहुत बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार, मैं कुछ भी नहीं कर पाई उसके लिए। एंड मैंने बस एक केक मंगा दिया था। फिर उसके बाद 26 था, 2-3 दिन के बाद मेरे को शिफ्टिंग करना था। एंड 27-28 तक आई थिंक मुझे ड्रिप्स चढ़े थे। एंड लास्ट डे जो मेरे को चढ़े उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। मतलब होता है ना, आप चल पा रहे हो थोड़ा ढंग से, मतलब चल पा रहे हो, उठ पा रहे हो, खा पी पा रहे हो, ऐसा हाल था। थोड़ा बहुत बाहर जा पा रही थी किसी के साथ। जैसे लास्ट डे जो था 27 या 28 डे, हाँ 28 को शिवम को छुट्टी था, तो फिर मैंने उसको बोला कि हम चलते हैं, सामान जैसे बेड ये सब मेरे को नया लेना पड़ा, क्योंकि लास्ट फ्लैट में वो सब मेरे को दिया हुआ था, तो मेरे को लेना था दोनों रूम के लिए। तो मैं बोली कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे को लेना है। तो फिर लिटरली वो मेरे साथ चला और फिर मैं अंधेरी से ये सब चीज़ की शॉपिंग की। एंड बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही थी, बहुत ही, मतलब ऐसा शिवर कर रही थी कुछ भी करने से पहले, हर जगह जाने से पहले ऐसा चक्कर आते रह रहा था। एंड फिर हमने शॉपिंग कर लिया सब कुछ, फिर घर आई मैं। फिर उसके बाद आई थिंक 30 और 1, हाँ 31 का नहीं था, 29 से सब चीज़ अनपैकिंग होना चालू हो गया। आपको वीडियोस दिखते जाएंगे, इधर अनपैकिंग होना चालू हुआ सब कुछ। मम्मी मेरी 2 हाउस हेल्प, वो लोग हेल्प कर रही थी। वैशाली आंटी जो थी वो सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, वो बहुत कुछ उन्होंने किया, सारा सामान निकालना। मेरे टोटल आई थिंक 13 बॉक्सेस थे, और रेस्ट जो घर का सामान था, ऐसे जो क्या क्या था, टेबल था, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फिर किचन विचन का सामान, वो सब तो अलग ही था। 13 तो बॉक्सेस मेरे खुद के थे, जिसमें मेरे कपड़े और मेकअप ये सब चीज़ था। एक बॉक्स आई थिंक किचन का सामान का था, फिर माइक्रोवेव, बहुत कुछ था। वो सब कुछ पैक किया इन लोगों ने। फिर मम्मी, फिर क्या हो, हाँ मम्मी और मेरा भाई ने बहुत मेहनत किया था बेचारा, क्योंकि वो, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी अनपैकिंग में। मैं जैसे ही कुछ पैक करने जाती थी मेरे को चक्कर आके मैं बैठ जाती थी, जैसे ही मैं कुछ करती थी मेरे को चक्कर आ जाता था। तो वो लोग मेरे को कुछ बोलते भी नहीं थे करने के लिए, मैं बस सो रही थी, उठ रही थी, खा रही थी, सो रही, इतना ही मेरा काम था, कुछ नहीं किया। बट क्योंकि मेरे जो हालत था वो टाइम, अभी मैं इतना नॉर्मली बोल रही हूँ, बट जो वो टाइम था ना वो बहुत ही ख़राब था मेरे लिए, क्योंकि मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत गंदा समय था वो। और जब आपका तबीयत ख़राब होता है तो आपको चक्कर आता है, आप खा नहीं पाते हो ठीक से, और फिर बहुत चीज़ें हैं। उस टाइम अग्रीमेंट भी चल रहा था, और फिर उसमें पेमेंट्स, पैसे, मेरे पेमेंट, क्योंकि मेरा जो काम है उसमें आपको मंथली पेमेंट्स नहीं आते हैं। एज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आपको कभी भी पैसे आ सकते हैं, मतलब महीने के किसी भी टाइम पैसे आ सकते हैं। फिर ब्रांड से बात कर करके सारे पेमेंट्स क्लियर करवाना, मेरा दिमाग इतना एडजस्ट हो गया था ना उसमें कि ऑफकोर्स अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको पैसे चाहिए बहुत अच्छे अमाउंट का, तो हर चीज़ सॉर्ट आउट करना, चीज़ें बहुत खर्च हो रही थी, बहुत ही पैसे इधर उधर जा रहे थे, उसमें मैं ज़्यादा क्लटर थी। फिर जब जिस दिन शिफ्टिंग का डे था उस दिन एक इवेंट था मेरा, और मैंने लिटरली वो इवेंट जानबूझ के लिया, बिकॉज मुझे थोड़ा बाहर जाना था और ऐसा थोड़ा अपने आप को काम डाउन करना था कि नहीं भाई हो गया, बहुत पैकिंग अनपैकिंग ये सब में मैं फंस गई, अब मेरे को थोड़ा बाहर निकलना है, चिल करना है, थोड़ा सा मैं कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी तो मेरे को अच्छा फील होगा। एंड उस दिन शिवम का ऑफिस था तो मेरे को हेल्प नहीं कर पाया उस दिन, एंड बट उस बेचारे का भी बहुत बैंड बज गया था, तो उसका इसके बारे में बताऊंगी बाद में लास्ट में। तो जब मैं पहुंची वहाँ से घर, इवेंट से, एम कैफीन का इवेंट, दैट वाज रियली गुड इवेंट। जैसे ही मैं वहाँ से घर पहुँची हूँ, ठीक है, सारा सामान एसी एंड ऑल सब कुछ निकल गया था, सब चीज़ ऐसे कबाड़ जैसा घर। अब मेरे को उससे एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, तो मैं थोड़ा भी डस्ट होता है ना, स्मेल आता है, मेरा तबीयत ख़राब, तो फिर अब वो स्मेल मैं नहीं ले पा रही थी। और मुझे सारा सामान लेके, मतलब मोस्टली सामान लेके, एक ट्रक लेके मेरे को पहुंचना था इस फ्लैट पे, क्योंकि ओनर्स चाबी हैंड ओवर करने आ रहे थे 4 बजे के करीब कुछ, और मैं लेट हो गई। ऑफ कोर्स बेचारे लोग को मैंने बड़ा वेट कराया, 2 बार मैं लेट हुई हूँ, क्योंकि
वहाँ से इधर आने में ही बहुत डिस्टेंस है, मतलब मैं वेस्टर्न रहती थी, अब मैं सेंट्रल शिफ्ट हो गई हूँ, तो वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। बट यहाँ मैं पहुँची, फिर यहाँ पे मैंने चाबी लिया उनसे, फिर सब कुछ सामान वगैरह अंदर करवाया, सेट कराया, एंड वो बहुत ही ऐसा हेक्टिक डे हो गया था। बट सबसे बेस्ट हुआ था, मैंने थोड़ा ब्रेक लेके मैं बाहर गई इवेंट में वो, और थोड़ा सा मेरे माइंड को अपने फ्रेंड्स से मिली, थोड़ा काम डाउन हुई। फिर उसके बाद फटाफट मैंने सारा सामान घर में लगवाया, मतलब सारे बॉक्सेस आ गए। देन उसके बाद और भी सामान घर पे थे, तो मैंने मेरे भाई को बोला एक और ट्रक करो और फिर तुम लोग एक और ट्रक यहाँ लेके आओ। एंड फिर वो लोग ट्रक लेके निकले वहाँ से, एक और भी बहुत सामान थे, तो वो लोग फिर फटाफट एक कैब बुक की, उसमें भी सामान डाल के मम्मी और मेरा भाई लेके आए। और मुझे था कि मैं वो जो मलाड वाला फ्लैट था ना, वो मैं और टाइम तक रह सकती थी, चाहती थी, पर मेरा ऐसा था कि नहीं, आज के दिन, उस दिन नवमी था जिस दिन हम उस फ्लैट में आए, दशहरा का नवमी, मेरे को इसी दिन जाना है, 1 तारीख को ही जाना है, और मैं नहीं जाऊँगी, तुम सबके सब चलो मेरे साथ। ऐसा रह सकते थे, पर क्यों ऐसा अनपैक वाले घर में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या रहना, इधर चलो कैसे भी रह लेंगे। तो वो उस दिन, फिर उसी दिन जब मैं सारा सामान अंदर करवा ली, ओनर्स चले गए, फिर उसके बाद मैं बैठी हुई, तो मेरे को इतना तेज़ भूख लगा था, तो मैंने मेराकी से हाक्का नूडल्स मंगाया एंड कोक मंगाया और पानी वगैरह मंगाया, और मैं इतनी भूखी थी, और मैं जैसे ही खाने बैठी वैसे ही शिवम भी आ गया। फिर हम दोनों इतने भूखे, हम लोग ज़मीन पर लिटरली बैठ के पूरा खा के ख़त्म, क्योंकि कुछ भी ऐसा फर्नीचर नहीं आया हुआ था उस टाइम। फिर हम बोले कि चल कुछ नीचे चलते, देख के आते हैं क्या क्या है, कुछ खा के आते हैं। जैसे ही हम दोनों नीचे गए और इस घर का डोर बंद करके हम चले गए। फिर वापस आते हमारा टेम्पो आया था, हाँ टेम्पो आ गया था हमारा, एक टेम्पो, जिससे जो सामान, सेकंड ट्रक था वो आ गया था, एंड वो सब सामान ऊपर आ रहा है। शिवम ऊपर आया चाबी लेके, वो उससे गेट ही नहीं खुल रहा है, उससे मेन डोर खुल ही नहीं रहा है। और फिर मैं नीचे सामान अंदर करवा रही हूँ, नीचे आता है मेन डोर नहीं खुल रहा है। लिफ्ट से मेरे को बोलता है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को बोले अब मैं क्या करूँ, नहीं खुल, कैसे नहीं खुल रहा है। मैं बोली मैं जाती हूँ, मैं ऊपर आई, मेरे से भी नहीं खुल रहा है, क्या कुछ हो गया था, क्योंकि वो थोड़ा धक्का मार के खुल रहा था। ये सब प्रॉब्लम्स नई बिल्डिंग जब होती है ना, तो आप नई चीज़ें पहली बार यूज़ कर रहे होते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम इतना पैनिक कर गए थे, क्या होगा। फिर ट्रक आ गया, फिर हमने बेड वार्डरोब जो मैंने मंगाया था वो वाला भी ट्रक आ गया। फिर उसके बाद जो बेड वार्डरोब मंगाया था वो वाला ट्रक भी आ गया। फिर उसके बाद मम्मी भी आ गई, मेरा भाई भी आ गया, और सारा का सारा सामान गैलरी में लगा हुआ है। और लिटरली मेरे को इतना ज़्यादा घबराहट, और उधर इतनी गर्मी थी गैलरी में, सब तरफ से वो पैक एरिया है, ऐसा नहीं खिड़की है कि हवा आ जाए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगा। पूरा सामान जैसे तैसे ऐसे बिगड़ा हुआ था, और मैं इतनी पैनिक हो गई। हम दोनों ट्राई कर रहे हैं, फिर हमने अपने ब्रोकर को कॉल किया कि भाई ऐसा हो गया है, क्या करें। तो उसने किसी को भेजा, ओनर को कॉल किया, भाई ऐसा हो गया, क्या करूँ, डोर कैसे लॉक। अब वो अंकल भी शॉक हो गए, डोर कैसे लॉक हो गया। बोले हाँ डोर लॉक हो गया, क्या करो, खुल ही नहीं रहा। बोलते पुश करो, ऐसे करो वैसे करो, सब किया। मैंने किया, शिवम ने किया, मेरे भाई ने किया, और जिस बंदे को भेजा था उसने भी बेचारे ने किया। फिर उसके बाद आसपास के पड़ोसी थे, वो लोग भी आके थोड़ा बहुत हेल्प किए, नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद शिवम भाग के गया कोई की वाले को देखने, उसको कोई की वाला नहीं मिला। फिर वो ऊपर आया, फिर एक और बंदा था, फिर मेरे को बहुत से नंबर्स आए की वाले के, मैंने कॉल किया, वॉचमैन वगैरह सब लोग आ गए, नहीं खुल रहा है। फिर उसके बाद क्या, वो एक बंदा था, उसने बोला कि आप चलो, मैं की वाले का नंबर मैं की वाले के पास लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद जो बेड वाले थे वो भी बेचारे वेट कर रहे थे। मैं बोले आपके पास कुछ है ऐसा जो जिससे ये गेट खुल जाए, तोड़ना नहीं है, कुछ ऐसा करो कि ये खुल जाए। फिर उन्होंने बहुत आधे घंटे तक ट्राई किया, लिटरली आधे घंटे तक ट्राई किया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या उन्होंने किया कि फिर वो अचानक से लॉक खुल गया। फिर जैसे ही खुला, मैं शिवम को कॉल करती हूँ, तुम ऊपर आ जाओ, मिल गया ये वो, चाबी से नहीं खुला, पता नहीं वो अंकल ने कुछ करके खोला। फिर उसकी वीडियोस मैं इधर प्ले कर दूँगी, आपको दिख जाएगा। एंड फिर थैंक गॉड, एंड
अंकल भी जो यहाँ के ओनर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं, हुआ क्या, प्रॉब्लम हो रहा है, ये वगैरह। वो लोग मतलब हम आ जाते, वो लोग भी यहाँ से थोड़ा दूर रहते, बट मैं नहीं चाहती थी उनको परेशान करूँ, फिगर आउट कर ले। बट उनके जो सन और डॉटर इन लॉ थे वो लोग आए, क्योंकि वो ऑफिस से वापस आ रहे थे, तो वो ऐसे चेक करने आगे क्या हुआ। वो लोग भी कंटिन्यूअस कॉल पे कि कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या करना है। तो फिर बोले रुक जाओ, हमारे हेल्प करते हैं। फिर जब तक वो आए तब तक खुल गया था। मैं तुरंत फ़ोन करके सबको बताती हूँ कि खुल गया, गेट खुल गया, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग भी आके ऐसा हमसे मिले कि अरे पता नहीं कैसे हो गया, हम भेजते हैं किसी को ठीक करने के लिए। तो वो लोग ऐसा भेज दिए थे लोगों को जो ठीक कर दे। वो सब फिगर आउट हो गया। अब तो इतने 20 दिन 25 दिन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। जो भी छोटे मोटे चीज़ रहते हैं, अब किसी भी न्यू हाउस में शिफ्ट हो गए तो ये सब तो होता है। देन उसके बाद फिर आने का जो फर्स्ट डे था, एसी नहीं था हमारे पास, बट उस टाइम थोड़ी बारिश वगैरह हो रही थी तो चल गया था। फिर वो जो ये रूम नहीं, दूसरा रूम था, वो थोड़ा सेटल डाउन हो गया था, तो वो रूम में गद्दे थे तो वो उससे हम मैनेज किए। फिर ये वाले रूम में एक और गद्दा था हमारे पास, वो मेरे भाई का गद्दा था, उसे कॉलेज में वो लिया था, तो उस पर मम्मी और वो एडजस्ट किए। फिर बेड वगैरह, बेड वार्डरोब दोनों रूम का लग गया था। बेड वार्डरोब दोनों रूम का लग गया। एंड फर्स्ट डे हम सो गए। लिटरली इतना थक गई थी मैं, मेरा पूरा पैर दर्द हो गया था। सबसे ज़्यादा वो पैनिक हुआ ना उस टाइम जब वो लॉक हो गया, सबसे ज़्यादा वो बहुत ही डर लग गया था कि मेरे को चक्कर आ रहा था। लिटरली मैं इतनी गर्मी में खड़ी थी और मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई ना भाग दौड़ में, मेरे को चक्कर ही आने लगा था बार बार। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में जा रही थी कि वहाँ थोड़ा ऐसा वेंटिलेशन था, फिर मैं ऊपर आ रही, नीचे जा रही, ऊपर यही कर रही थी। बेचारा शिवम भी वही कर रहा ऊपर नीचे, क्योंकि जब सामान भर गया और भी सामान आ रहा है, फिर बेड वगैरह भी हमारा आने लगा, तो हम वो जाके देख रहे हैं कि भाई सामान ऊपर आ रहा है सही से कि नहीं आ रहा है। तो उन सब में ऐसा फक्ड अप हो गया। फिर मेरी मम्मी और जब भाई आए तो मेरा तो और ही वो हो गया कि भाई ये लोग बेचारे इधर क्या ही खड़े रहेंगे इतने देर तक। वो लोग भी आधे घंटे तक बहुत ही पेशेंस के साथ खड़े रहे कि भाई खुल जाए, कुछ खुल जाए। जैसे ही खुला हम अंदर गए, ओ माय गॉड, मेरे को तो जन्नत फील हो गया था। फिर उसके बाद फर्स्ट डे निकला। सेकेंड डे मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा अपने मूड में ऑन थी कि अब मैं इस घर को सेट करूँगी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मेरी मम्मी के पास सिर्फ 5 दिन था, वो 5 दिन के बाद चली जाने वाली थी और मेरे से सेट नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा हालत नहीं था उस लायक कि मैं कुछ भी कर पाती। क्योंकि मैं जब भी खड़ी हो रही थी मेरे को चक्कर ही आ रहा था, ये तो बेसिक था। जब खड़ी हो रही चक्कर आ रहा है, मेरी मम्मी पूरा घर सेट कर रही है और मेरे को मेडिसिन दे रही है। बार बार मैं मेडिसिन खा के वो मेरे को 5 दिन में ठीक कर दी। फिर उसके बाद वो सारे के सारे बॉक्सेस 13 बॉक्सेस खोल के सेट करना, दोनों रूम को सेट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट किचन था हमारा। जो गैस स्टोव था ना, तो इस बिल्डिंग में गैस पाइपलाइन नहीं था, तो हमें सिलेंडर लेना था, तो सिलेंडर आने में भी 1-2 दिन लग गया था। तो इंडक्शन पे खाना बना रही थी वो, एंड मेड भी नहीं मिली थी। यहाँ पे मेड का थोड़ा चिक बड़ा ज़्यादा था, कोई 3-4 मेड मैं बदली, अब जाके मेरे को मेरे मन लायक लोग मिले हैं, तो मैंने 2 रखा। वही अलग अलग रखो तो बेटर है, कुक अलग और सफाई के लिए अलग। तो मैं वो मुझे अर्बन क्लैब पे मिली थी, फिर मैंने उनको ऐसे ही रख लिया। और शी इज़ रियली गुड, शी इज़ अमेजिंग। मतलब मैं वैशाली आंटी मेरे लिए वहाँ बहुत अच्छे से काम करती थी, वो भी उनसे कम नहीं है, बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत क्लीन। आज तो हमने पेस्ट कंट्रोल कराया था कल, क्योंकि वहाँ के कॉकरोचेस इस घर में भी आ गए थे, तो फिर वो उन्होंने हर चीज़ साफ़ किया बहुत अच्छे से। एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कोई और होती तो बहुत किटकिट करती है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, ऐसा शांति से सब कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी है। उनके लिए कुछ करने में भी ना बहुत अच्छा लगता है। एंड या आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेज। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, हमें लाइट चली गई है, बट ठीक है, ये भी लाइट सही है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट डे वो मम्मी सब सेट वेट कर रही थी, एंड मैं क्या कर रही थी उस सेट, मैं ऑर्डर कर रही थी ऑनलाइन चीज़ें कि क्या क्या चाहिए घर में। फिर ऑलमोस्ट सब सेट हो गया, फिर मम्मी चली गई। फिर उसके बाद एसी का कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर मैंने नया एसी लिया। एसी इंस्टॉल होते होते
AC मैंने ऑर्डर किया था, आई थिंक 9th को आया था, 17 18 को। तो ये दिवाली के टाइम इंस्टॉल हुआ। फिर इसको हाँ, फिर उस बीच में मैंने धीरे धीरे सब कुछ और खरीदा। शू रैक खरीदना था मेरे को, किचन कैबिनेट जो बना हुआ है ना, बट स्टोरेज थोड़ा कम है। ये किचन पहले वाले हाउस से मतलब थोड़ा छोटा है, बट ठीक है। मेरा सामान बहुत ज़्यादा है किचन का, तो ये उसके लिए भी मैंने एक कैबिनेट खरीदा, तो उस दोनों चीज़ शॉपिंग किया। फिर दिवाली के एक दिन पहले मैंने जाके सोफ़ा खरीदा। मेरे को ऐसा था, और देन बस सोफ़ा नहीं, उस घर में बस 2 सोफ़ा थे, बट मैंने किसी को दे दिया वहाँ पे। मेरे को नया चाहिए था एस्थेटिक के हिसाब से, तो मैंने दे दिया वहाँ पे 2 सोफ़ा, और बाकी में बस 3 चेयर्स थे, वो मैं लेके आई हूँ, वो मैं अपने हिसाब से सेट कर दी हूँ। तो अभी आपको हाउस टूर मैं जल्दी दूंगी। अगर आपको देखना है तो यू गाइस कैन टेक्स्ट हियर, और फिर मैं हाउस टूर दे दूंगी। एंड अब जाके मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सेट हो गया है। जब तक सेट नहीं होता है ना, मैं रुकती नहीं हूँ। मैं इतने पैसे खर्च कर दी इन सब में, मैं फटाफट, मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरे को सब चाहिए। मेरे को शिवम बोला तुमको क्या ज़रूरत है इतने जल्दी करने का सब कुछ। मैं बोली मेरे को हर चीज़ सेट पसंद है, मेरे को अभी इसी महीने सेट करना है, उसमें धीरे धीरे नहीं कर सकती। मेरे को सब कुछ फर्स्ट मंथ में सेट चाहिए। तो फिर मेरे को कोई रोक थोड़ी ना सकता है। मेरे को जैसे जैसे जो चाहिए मैंने कर दिया। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा ऐसा वास एंड ऑल मंगवा रही हूँ, जो मैं ऐसा थोड़ा एस्थेटिक के हिसाब से। अभी मेरे दिमाग में बैल्कनी भी है, बैल्कनी में मैंने प्लांट्स लगाए हैं। अभी उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ करना है, तो अभी वो कैसे सेट करेंगे देखते हैं। क्योंकि अभी ना बारिश होती रहती है अक्टूबर में भी, तो थोड़ा सा मैंने नहीं ध्यान दिया है। वो थोड़ा ख़त्म हो जाए तो मैं और चीज़ें करूँगी। बट या अभी हाउस टूर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे टेक्स्ट करना। एंड मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बनाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बिकॉज आपको मैंने बता दिया क्या क्या सिचुएशन था। तबीयत ही ख़राब जो हुआ वो सबसे बड़ी चीज़ थी। एंड उसके पहले शिवम का तबीयत ख़राब हो गया था, तो फिर मैं उसका ध्यान भी दे रही थी, क्योंकि उसका बहुत गंदा, उसको मुझे क्या, हम लोग को लगा कि उसको टाइफाइड या तो मलेरिया कुछ हुआ होगा, बट कुछ भी नहीं आया। मेडिसिन उस पर काम कर गई, तो वो 4-5 दिन वो भी बहुत बीमार था। और बीच में मेरे कुछ कोलैप्स भी थे, तो उसमें मैं ऐसा जगल हो गई। एंड घर ढूंढने का वो जो टेंशन होता है ना, वो बहुत गंदा होता है, तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा पागल थी। और इन सब को ऐसा करके मैनेज करके फिर मैं अब जाके थोड़ी फ्री हुई हूँ। अब मैं ऐसा सोच रही कि थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब में बहुत टाइम से मेरे कंटेंट क्रिएशन के टाइम से पहले से भी यूट्यूब कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा छोड़ के करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं चाहती तो मैं ब्लॉग कर सकती थी, बट नहीं किया मैंने। कुछ रीजंस थे इसके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बताना इतनी जल्दी कि मैंने ऐसा घर एंड ऑल शिफ्ट करने का ऐसा ये प्लान एंड ऑल है, क्योंकि नज़र एंड ऑल लग जाती है थोड़ी, क्योंकि चीज़ें नहीं बनती। क्योंकि मैं बता देती हूँ ना, लास्ट फ्लैट का मैंने बताया, तो वो देखो ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया, तो थोड़ा इस वजह से मैं नहीं बताती जब तक सब कुछ नहीं हो जाता है। तो अब ऑफकोर्स अभी, क्योंकि मेरे लिए घर बहुत मैटर करता है, आप जिस घर में रहते हो वहाँ का ऑर्डर एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा सा है। बट अब मैं प्रेयर करती हूँ कि ये घर मैं छोड़ूँ तो मेरे पास खुद का घर हो, क्योंकि ये रेंट के घर पे जा के मैं थक चुकी हूँ ऑनेस्टली। मेरे को अपना घर भी चाहिए। सो या अभी सनसेट पूरा हो चुका है, लाइट जा चुकी है। एंड नेक्स्ट आपको क्या हाउस टूर देखना है, कि आपको और क्या देखना है, आप मुझे बताओ। एंड डू लेट मी नो। एंड मैं सोच रही हूँ व्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट करूँ थोड़ा बहुत अभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है इसमें भी। एंड ट्रैवल करने का भी सोच रही हूँ, बट देखो यू नेवर नो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट मुझे कहीं ट्रैवल करने का मन है। एंड बहुत लंबा हो गया वीडियो, 33 मिनट्स मुझे अभी इसमें दिखा रहा है। आई थिंक और भी लंबा बनेगा ये। सो या इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूंगी, सो डू कमेंट कि आपको और क्या क्या देखना है। बाय।